पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। शांति। आज 7 अगस्त 2021 के महावाक्य हम सुनने जा रहे हैं। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? उत्तर है, जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, पूरा ट्रस्टी बनो। बाप की श्रीमत पर चलते रहो। बाप देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। आज का गीत है तो प्यार का सागर। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हम कहाँ से आए हैं, कब आए, फिर वापस कहाँ की वापस जाने की राह कैसे भूले। ये ड्रामा कानों में समझा दीजिए। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, फिर कहाँ चले गए। एक ज्ञान की बूंद दे दो, क्योंकि ज्ञान का सागर है ना। आप ही बच्चे जानते हैं हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं। फिर बाप को और अपने स्वर्ग को कैसे भूले और कैसे आकर यहाँ दुखी हुए, ये राज कानों में सुनाओ। अब बाप ज्ञान का सागर भी है, पवित्रता का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है, शांति का सागर, सुख और संपत्ति का सागर भी है। अभी बेहद के बाप द्वारा ये सब बातें समझते हैं। आदि में कहाँ से आए, फिर मध्य में क्या हुआ, जो हम रास्ता भूल दुखी हुए। फिर अब बाप को कहते हैं बाबा हमको रास्ता बताओ, हम अपने सुख धाम शांति धाम में जाएं। बाप ही बैठ बतलाते हैं, तुम आदि में कौन थे, फिर मध्य में क्या हुआ, भक्ति मार्ग कैसे शुरू हुआ, अंत में क्या हुआ। ये आदि मध्य अंत का राज अब बुद्धि में बैठा है। ये ड्रामा है ना, ये मनुष्यों को ज़रूर जानना है, क्योंकि सभी एक्टर्स हैं। जानते हैं हम आत्माएं निराकारी शांति धाम से आती हैं। यहाँ टॉकी धाम में है मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन है। फिर मूल वतन से आत्माएं आती हैं टॉकी धाम में, शरीर धारण कर पाठ बजाने। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है। ये बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानते। ये ज्ञान सागर बाप ने ही आकर समझाया है, अभी समझा रहे हैं। ज्ञान सागर कहा ही जाता है पारलौकिक परमपिता परमात्मा को, मनुष्य को नहीं कहा जाता। ये महिमा सिर्फ एक बाप की गाई जाती है, जिसको और कोई नहीं जानते। अभी विनाश कस में है, गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि यूरोपवासी। अभी बाप ने तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ लगाया है कि मामेकम याद करो। मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, बौद्धी हूँ, ये सब देह के धर्म हैं। आत्मा तो आत्मा ही है। बाप समझाते हैं देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करेंगे तो पति से पावन बन जाएंगे।
बाघ कहते हैं इस देह को भी भूलो। ये सबके लिए बाघ का पैगाम है। देह सहित देह के जो संबंध हैं सबको भूलो। मैं आत्मा हूँ, हम सब ब्रदर्स एक बाप के हैं। ये ब्रह्मा भी कहेंगे हम आत्माएं हैं, तो सब भाई भाई हो गए। इसमें सब भाई भाई पतित दुखी हैं। सब काम चिता पर चढ़ हम भस्म हो पड़े हैं। जब द्वापुर से आदि में रावण राज्य शुरू होता है तो फिर वाम मार्ग में जाते हैं, तब ही फिर और धर्म शुरू होते हैं। आधा में तुम पवित्र रहते हो, फिर आधा में पतित बनते हो। इक्कीस जन्म भारत में ही गाए जाते हैं। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। कुमारी का बहुत मान है। तुम भारत तो क्या सारी दुनिया का उद्धार करते आए हो। तुम जानते हो हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, तो कुमार ही ठहरे। भाई बहन तब होते हैं जब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बनते हैं, तब कहा जाता है भाई बहन। नहीं तो आत्मा रूप में आज बाबा कहते हैं, आत्मा को पुरुष कहते हैं, तो पुरुष रूप में क्या है, भाई भाई है। तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद जब बनते हैं तो भाई बहन बनते हैं। ये तुम बच्चों को ज्ञान है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। सब बाप को पुकारते हैं, ये पतित पावन आओ, यहाँ रावण राज्य से दुख से हमको लिबरेट करो। फिर हमारा गाइड बन हमको ले चलो, हमारे दुख हरो और सुख दो। अभी तुम समझते हो बरोबर बाबा आया हुआ है, हमको इस कलयुगी रावण राज्य से छुड़ाए साथ ले जाएंगे। बाप जानते हैं सभी आत्माएं पतित हैं, इसलिए शरीर भी पतित हैं। आत्मा को ही पावन बनाकर ले जाते हैं निर्वाण धाम। पास्ट से प्रेजेंट फिर फ्यूचर होगा। आदि मध्य अंत कहते हैं ना, सतयुग आदि कलयुग अंत फिर फ्यूचर होगा सतयुग। ये तो सहज है ना। अच्छा, बीच में क्या हुआ, हम कैसे गिरे। हम पावन देवता थे, फिर पावन से पतित कैसे बने, अभी तुम समझते हो। बाप समझाते हैं जब रावण राज्य शुरू होता है तब तुम पतित बनते हो। अब फिर तुमको भविष्य देवता बनाने में आया हो, इसमें डिफिकल्टी की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं तुमको इस विशेष सागर से पार ले जाते हैं। गाते भी हैं, नैया मेरी पार लगाओ। सभी पुकारते हैं एक बाप, हमारी नैया जो डूबी हुई है उनको क्षीर सागर में ले चलो। उनको खिवैया बागवान भी कहते हैं। अभी कांटों के जंगल में पड़े हैं, हमको फिर फूलों के बगीचे में ले चलो। देवताएं फूल है ना, अभी सब है कांटे, एक दो को दुख ही देते रहते हैं। देवता कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, वहाँ तो सुख ही सुख है। वह तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ प्रैक्टिकल सुन रहे हो। क्या गाते हैं कि स्वर्ग में सुख के घनेरे, माना सुख घनेरे होते हैं। कहते हैं ना, बाबा हम कहाँ से आए हैं, भूले हुए हैं। इस सृष्टि चक्कर को हम कैसे भूले। सत्युग त्रेता में ये नहीं जानते, क्योंकि वहाँ हम सुखी थे। फिर दुखी कब हुए, जब रावण राज्य शुरू हुआ। भारतवासी रावण को जलाते रहते हैं जब तक उनका विनाश नहीं हुआ है। पर सत्युग में थोड़ी ही रावण को जलाएंगे। ये है भक्ति मार्ग। अभी रावण का राज्य विनाश होना है। भक्ति मार्ग में रावण को हर वर्ष जलाते हैं, परंतु मरता ही नहीं है। अब भी रावण तुम्हारे आगे जैसे कि मर गया है। तुम जानते हो रावण राज्य अब खत्म होना है। 5 भूतों का सिर काटते हैं। पहले पहले काम के सिर को काटते हैं,
काम ही महाशत्रु है। बाप कहते हैं इन पांचों भूतों को भक्ते जो है वो त्यागो, इन पर विजय पाने से ही तुम विश्व पर विजय पा सकेंगे। मनुष्य खुद भी कहते हैं हम पतित हैं, इसलिए बुलाते हैं पतितों को पावन बनाने आओ। आत्मा बुलाती है हे पतित पावन, हे बाबा खिवैया रहम दिल बाबा आओ। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, कैसे आता हूँ ये कोई भी नहीं जानते। गीता में भी है भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, परंतु भगवान कौन है कब आया ये किसी को भी पता नहीं। गीता को ही खंडन कर दिया है। कृष्ण को द्वापुर में ले गए हैं, द्वापुर के बाद तो दुनिया और ही पतित होती है। अगर भगवान जो है वो द्वापुर में आया फिर तो सत्युग आना चाहिए, लेकिन बाबा कहते वो तो और ही पतित बने। तो द्वापुर में श्री कृष्ण ने आकर क्या किया? मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते हैं, बिल्कुल ही अनराइटियस हैं। सत्युग में होते हैं राइटियस, तुम अभी अनराइटियस से राइटियस बनते हो। बाप समझाते हैं तुम ही संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, तुम ही अब विकारी पूज्य बने हो। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। पहले तुम पूज्य थे 21 जन्मों तक, फिर पुजारी बने हो। सत्युग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म लेते हो। बाप ही बतलाते हैं तुम पतित कैसे बने हो, कब से गिरे हो, ये सृष्टि चक्कर कैसे फिरता रहता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि मध्य अंत का राज बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। सब एक रस तो नहीं समझेंगे, नंबरवार ही समझते हैं। बाप कहते मैं आकर किंगडम स्थापन करता हूँ, अब तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, तब तक सत्युग में जा नहीं सकते हैं। बनना यहाँ ही है, फिर भविष्य में जाकर तुम राज्य करेंगे। उसके बीच में सब विनाश हो जाएगा, विनाश भी देखेंगे जरूर। तुम प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बचाएंगे। तुमको थोड़ी ही पता पड़ता है आगे क्या होगा। जो कल पहले हुआ होगा वही होगा। तुमको टोटल बताया जाता है, स्थापना और विनाश होना है। विनाश कैसे होगा वह तो जब होगा तब देखा जाएगा। दिव्य दृष्टि से विनाश तो देखा है, आगे चल प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से किया है और प्रैक्टिकल में देखेंगे। बाकी जास्ती ध्यान में जाना भी ठीक नहीं है, फिर बैकुंठ में जाकर डांस करने लग पड़ते हैं। ना ज्ञान ना योग दोनों से वंचित हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है ज्ञान से माना ध्यान से ज्ञान अच्छा, ज्ञान से योग अच्छा। विक्रम तो योग से ही विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। फिर बैकुंठ में जाकर डांस करने लग पड़ते हैं। ध्यान में जाने की कोई दरकार नहीं है, ये तो भोग सिर्फ लगाया जाता है। तुम ब्राह्मण वहाँ जाते हो, देवताओं और ब्राह्मणों की महफिल लगती है। यहाँ तुम पियर घर में बैठे हो, फिर तुमको लायक बनाया जाता है विष्णुपुरी में जाने के लिए। कन्या की जब सगाई करते हैं तो उनको समझाया जाता है ससुर घर में कैसे चलना, सबसे प्यार से चलना, झगड़ा नहीं करना। और यहाँ तो बाबा हम बच्चों को इतना परफेक्ट बनाते हैं कि बाबा कहते बच्चे वहाँ तो ये झगड़े आदि की कोई बात ही नहीं होगी। ये भी हूबहू ऐसे हैं। बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। स्वर्ग में ये लड़ाई झगड़ा आदि तो होता ही नहीं है। अभी तुम विष्णुपुरी ससुर घर में जाते हो, वहाँ है महान वैष्णव। उन जैसा वैष्णव सृष्टि पर होता ही नहीं। वैष्णव देवताएं विकार में थोड़ी जाते हैं। विकार है हिंसा। कहा जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अभी तुम जानते हो हम पियर घर में बैठे हैं,
अभी हमको विष्णुपुरी में जाना है। जानते हो वहाँ बहुत सुख होता है। शादी के पहले कन्या फटा हुआ कपड़ा पहनती है जिसको बनवा कहते हैं। तुम्हारे पास भी अभी क्या है? कुछ भी नहीं, ये तो ठिक्कर भीतर है। यहाँ तुमको कुछ भी जेवर आदि पहनने की दरकार नहीं है, परंतु कहते हैं गृहस्थ में रहना है, शादी आदि में जाना पड़ता है, तो जेवर आदि भी भल पहनो, मना नहीं है। बाबा कहते नहीं तो कहेंगे विधवा है, जेवर नहीं पहनती है, नाम बदनाम होगा। तब बाबा कहते हैं नाम बदनाम नहीं करना है। तो बाबा कई बार बच्चों को कहते हैं शादी आदि में जाओ तो ये सोचो हम सेवा पर जा रहे हैं, लेकिन जाओ टिप टॉप होकर के। कुछ भी पहनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जाओ भल कहाँ भी ये मंत्र याद रखो। ये परीक्षा लो, हम याद में रहते हैं, अपने आप को खुद ही चेक करना है। हम गए तो वहाँ हम उनके बहाव में बह गए या हम बाबा की याद में रहे। यहाँ हम जाते हैं बाबा के डायरेक्शन से, उनके साथ भी तोड़ निभाना है, परंतु हाथ काटे दिल याड़े तो समझेंगे ये मजबूत है। जेवर आदि पहन शादी पर भर जाओ, इकट्ठे रहो, लेकिन महावीर बनना है। सन्यासियों का भी दिखाते हैं ना, गुरु ने वैश्य पास भेज दिया, सरक के पास भेज दिया। जो बहादुरी से पास को दिखाते हैं उनको महावीर कहा जाता है। बाप की याद में रहेंगे तो फिर कोई कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं होगी। बाप को भूले तो कर्मेंद्रियां चंचल हो जाएंगी। विश्व के तुम मालिक बनते हो, ये कम बात है क्या? सन्यासी इन बातों को बिल्कुल भी नहीं जानते। शास्त्रों में भले कुछ बातें हैं, परंतु खंडन कर दिया है। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, जब तक जीते रहेंगे तब तक ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, सुनते रहेंगे। राजधानी स्थापन हो जाएगी। बच्चों को घड़ी घड़ी शिक्षा दी जाती है। एक बाप को याद करो और दैवी लक्षण धारण करो। कोई भी विकर्म ना करो। तो आसुरों का वक्त, ये आसुरों का काम है। अब आसुरों का काम क्या है? विकारों के वश होकर कर्म करना, विकर्म करना। अभी तुम देवता बनते हो तो दैवी गुण धारण करने हैं। सबसे बड़ा है दे अभिमान। आदत पड़ी हुई है तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। माया चमाट मार फांक कर देती है। तब गाया जाता है आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती। अभी तुम एक बाप के बने हो, कहते भी हो ये सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, तो तुम ट्रस्टी बन जाते हो। ये सब उनका है, हमको उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप भी देखते हैं हमको सब कुछ अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कैसे चलते हैं। कोई उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को तो नहीं देते हैं। शुरू में शुरू ने इसने भी ट्रस्टी हो दिखलाया ना। सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया। बस किसी को कुछ नहीं दिया। ईश्वर के अर्थ किया तो ईश्वर के काम में ही लगाना है। तो ये ब्रह्मा बाबा को बाबा ने याद किया कि ब्रह्मा बाबा ने भी सब कुछ जो है शुरू में क्या किया, अर्पित कर दिया। ऐसे ही बाबा कहते तुम बच्चों को भी अपना सब कुछ ईश्वर के आगे अर्पण करना है और ट्रस्टी होकर के संभालना है। शरीर निर्वाह भी होता था ना, जो कुछ था सब सर्विस में लगा दिया। इनको देख फिर दूसरों ने भी ऐसे किया। भट्टी बनती तो इतने बच्चे होशियार कैसे होते? अगर भट्टी नहीं बनती तो कैसे होशियार होते?
पाकिस्तान में सीखे, फिर यहाँ आकर सीखे। जब समझाने लायक बने तब बाहर निकले। अभी तो देखो कितनी प्रदर्शनी आदि करते रहते हैं, बड़ों बड़ों को निमंत्रण देते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ेंगे। विघ्नों से डरना नहीं है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं योग बल से उन्होंने बाबू ने कहा योग बल से उन्होंने समझाओ। भगवान बाप के भी बच्चे बनकर फिर बाप को भूल जाते हैं, माया के बन जाते हैं। हार और जीत की कुश्ती है ना, माया की बड़ी बॉक्सिंग है। माया गुस्सा लगाती है तो फां हो जाते हैं। बाप कहते हैं माया से कभी हारना नहीं, पवित्र रहेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी आमदनी है। अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जाकर दास दासी बनेंगे। राजधानी सारी यहाँ की स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है। सबके साथ तोड़ निभाते दिल एक बाप से रखनी है। विघ्नों से डरना नहीं है। सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण का ट्रस्टी बनकर रहना है। कुछ भी उल्टे सुलटे कार्य में नहीं लगाना है। आज का वरदान है, डबल लाइट पर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं दो बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन है, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? पापा ने कहा हमें बड़ी दिल बनना है, फ्राक दिल बनना है, खुली दिल बनना है। अगर हम ऐसे बनेंगे तो जो असंभव कार्य भी है वो भी संभव हो जाएगा। अगर छोटी दिल होगी, फ्राक दिल नहीं होगी, बड़ी दिल नहीं होगी, तो संभव कार्य भी असंभव महसूस होगा। इसलिए जो है वो हमें हर कार्य को सहज करने के लिए बड़ी दिल रखनी है, फ्राक दिल रखनी है, और तभी जो है वो असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। ओम शांति।
जलाती है। एक क्षमा कहीं क्षमा जलाती है। रोशनी अंधेरा मिटाती है। एक क्षमा कहीं क्षमा जलाती है। रोशनी तेरी रोशनी मंजिल की राह दिखाती है। रोशनी अंधेरा मिटाती है। एक क्षमा कहीं क्षमा जलाती है।